जय गुरु जी की प्यारी संगत को प्यार भरा जय गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, आज जो सत्संग आप सबके बीच में साझा करने वाली हूँ, शायद इस सत्संग को सुनकर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है, आपको बहुत ब्लेसिंग मिल सकती है इस सत्संग से। तो सत्संग को संगत जी अंत तक सुनना। फिजिकल फॉर्म में जब गुरु जी महाराज इन संगत आंटी के साथ थे, इनकी लाइफ में कितने बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मैंने ये सत्संग सुना, वाकई में मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो आप इस सत्संग को अंत तक सुने, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर भी करें। हमारे गुरुजी महाराज ने कितना ब्लेस किया है इनको, और जो गुरुजी महाराज पर विश्वास नहीं करते उनको गुरुजी महाराज कैसे अपने दर्शन कराते हैं, वो आप सत्संग में आज सुनेंगे और आपको बहुत ब्लेस करेंगे हमारे गुरुजी महाराज। तो संगत जी, मुझसे कुछ गलती हो गई हो या आंटी जी से कुछ गलती हो गई सत्संग शेयर करने में, प्लीज़ क्षमा करें। अभी सत्संग साझा करेंगे, उससे पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। संगत जी, ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय गुरु जी। जय संगत जी, जय गुरु जी। मैं आज अपना पहला सत्संग शुरू करने जा रही हूँ, आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मुझे गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था कि अपना सत्संग शेयर करो, शेयर करो, शेयर करो। मैं गुरु जी से अभी ये जो लास्ट 30 मार्च थी उसी टाइम जुड़ी हूँ, और उस दिन से लेके आज तक सिर्फ 10 दिन हुए हैं, और 10 दिन में मुझे इतने चमत्कार दिखे, इतने गुरुजी के दर्शन हुए कि मुझसे रहा नहीं गया कि मैं सत्संग शेयर ना करूं। तो मैं शुरुआत से करती हूँ बात। अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये मेरा पहला सत्संग है, और सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो ये जो 30 मार्च गई है, हमारे पड़ोस में जो आंटी जी हैं उन्होंने सत्संग करवाया था। फर्स्ट टाइम मैं उनके सत्संग में गई, उन्होंने मुझे इनवाइट किया, और वहाँ जाके आज तक जो 10 दिन हुए हैं उसमें मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी बदल गई। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, मेरी गृहस्थी जो है वो ठीक नहीं चल रही। लेकिन जैसे ही मैं उनके घर गई, मैं गुरुजी के सामने बैठी 2 घंटे मुझे नहीं पता मुझे क्यों बार बार मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे, और मैं बैठी हुई बिल्कुल गुरुजी के सामने थी। पता नहीं मेरे कितने पाप थे जो वो धो हुए हैं उस दिन के बाद नेक्स्ट डे मैं घर जब सुबह उठने लगी तो 4 साढ़े 4 बजे मेरी आंख खुल गई। तो मैंने गुरुजी का नाम लिया, मंत्र जाप किया। उस टाइम भी मुझे बहुत रोना आ रहा था कि बहुत टाइम से मैं सोच रही थी मुझे गुरुजी चाहिए, मुझे दक्षिणा लेनी है, दक्षा लेनी है, मुझे नाम लेना है, मुझे गुरु चाहिए। और गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि गुरुजी ही गुरु बन गए, और घर बैठे ही मुझे गुरु मिल गया। इसके लिए लाख लाख बार शुक्राना गुरुजी। जो मैं सुबह उस दिन गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, उसके बाद मैंने अपना व्हाट्सएप निकाला, उस पर मुझे यही मैसेज आया कि जो बेटा तेरे ये आंसू हैं वो मैंने अपनी झोली में डाल लिए, ये तेरा लास्ट टाइम रोना है, उसके बाद तू कभी नहीं रोएगी। और ये बात सही है। मैं जब भी कोई बात होती है, जब भी गुरुजी का सुनती हूँ, जब भी मैं अपना लाइफ के बारे में सोचती हूँ, अब मुझे रोना नहीं आता। इसके लिए लाख लाख करोड़ करोड़ बार शुक्राना गुरुजी। अब मेरी टेंशन, मेरा जो एक सर पे बोझ बना रहता था कि क्या होगा, ये होगा, वो होगा, कैसे होगा, मैं किस भवसागर में फंसी हूँ, कैसे निकलूँगी, उसकी अब मैंने टेंशन लेनी छोड़ दी है। गुरुजी बार बार यही मैसेज देते हैं, ऐश कर, तू टेंशन मत ले, ऐश कर। दूसरा शुक्राना मैं ये करना चाहती हूँ कि
सत्संग जो मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था उससे 2-3 दिन बाद ही मुझे गुरुजी ने दर्शन दिए 2 कबूतर के रूप में। इतने सुंदर, इतने मोटे मोटे कबूतर मैं देख के हैरान हो गई। उनके सामने मैंने 7 बार बोला ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जिस टाइम मैं बोल रही थी वो आराम से कबूतर सुन रहे थे और जैसे ही मैंने ख़त्म कर दिया 7 बार तो वो उड़ के चले गए। उसके 2 दिन बाद मैं अपनी एक्टिवा लेके रास्ते से जा रही थी तो 2 कबूतर सामने ही रास्ते में बैठे थे। जैसे ही मैं उनके करीब गई वो उड़ गए। मुझे दर्शन गुरुजी ने ज़रूर दिए। तीसरी बात ये है कि जो घर में क्लेश चल रहा है, इतनी टेंशन में हूँ। ये जो 5 मई है उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे है। मैं सोच रही थी गुरुजी कैसे मनाऊंगी, क्या होगा, कौन आएगा, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी मेरा साथ नहीं देते, मेरे घर वाले भी। गुरुजी को सब पता है कैसे होगा गुरुजी। लेकिन गुरुजी ने ऐसा दिमाग में डाला कि सत्संग में तू सोचती है कि कौन आएगा, तेरे सत्संग में मैं आऊँगा। मतलब मैंने अपने बेटे के दिन गुरुजी ने ऐसा संयोग बनाया है। मेरा छोटा सा सेंटर है बच्चों का, तो मैंने उसमें ये सोचा है कि वहाँ मैंने गुरुजी का सत्संग करवाना है। ये जो विचार है ये गुरुजी ने ही दिया है और गुरुजी उसमें आएंगे। मेरे बेटे के बर्थडे पे गुरुजी आएंगे, गुरुजी के साथ संगत आएगी। इसके लिए लख लख बार, करोड़ करोड़ बार अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और गुरुजी की कृपा है कि गुरुजी सुबह मुझे 4 साढ़े 4 बजे उठा देते हैं। अमृत वेला होती है, उस टाइम मैं नहाती हूँ, गुरुजी का नाम लेती हूँ, शिव जी के मंदिर जाती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा करूँगी, क्योंकि मैं चाय के बिना उठ नहीं सकती। मैं सोचती हूँ मैं चाय नहीं पीऊँगी तो मैं ऐसा कैसे होगा, ये होगा वो होगा। लेकिन अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सुबह आराम से उठ जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ, नाम लेती हूँ, चाय मेरे दिमाग में भी नहीं होती। ये सब जो सब्र संतोष है गुरुजी ने दिया है। और मुझे उम्मीद है कि आने वाली जो मेरी लाइफ है, जो मैं अब थोड़ा टेंशन फ्री हो गई हूँ, गुरुजी मेरी लाइफ में जो रह गया है वो भरेंगे। जो कमियाँ गुरुजी ने वो अपने आप फुलफिल कर देनी है। जो भी दिया गुरुजी ने उसका अनंतम अनंतम शुक्राना। अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो सत्संग के टाइम तो प्लीज़ गुरु संगत जी मुझे माफ़ कीजिए। और मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आशा करती हूँ संगत जी श्रद्धा भाव के साथ सत्संग को अंत तक ही सुना होगा आपने और शेयर एंड सब्सक्राइब भी किया होगा। अभी सत्संग को यहीं विराम करेंगे। विराम करने से पहले फिर से गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज, अपने चरणों से सभी संगत को जोड़ने के लिए। जय गुरु जी महाराज।